Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M English Literature. M English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक इज़ अबाउट टेंसेज. इस वन विंडो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द 12 टेंसेज. 12 टेंसेज को इस एक जगह पे एक विंडो में हम समझने की कोशिश करेंगे एंड ओनली योर फोकस एंड कॉम्पिटेंस इज़ नीडेड हेयर. तवज्जो से अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है, टेंसेस आसान है. तो सबसे पहले तो आप इनके ज़रा जो टाइटल्स दिए गए हैं, ट्राई टू फोकस ऑन द शेड्स दैट हैव बीन गिवन टू द टाइटल्स, जो हाईलाइट किए गए हैं. ये हाईलाइटिंग जो है ये मीनिंगलेस नहीं, इसका एक मतलब है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. मीनिंग इसका ये है कि सबसे पहले आप देखें जो ज़्यादा तादाद में हाईलाइट किया गया है वो ग्रीन शेड में किया गया है. 6 टेंस ऐसे हैं जिनको ग्रीन शेड में हाईलाइट किया गया है टाइटल्स को. यानी चौथा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो स्टूडेंट्स इनके बारे में एक बार याद रखें कि ये जो 6 हाईलाइटेड टेंस हैं, इन तमाम टेंसेस में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है. सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म होती है. इस लिहाज से अगर हम देखें तो टेंसेस के 4 ग्रुप्स बनते हैं. 12 टेंसेस हैं, 4 ग्रुप्स हैं. 12 टेंसेस में से अ लार्ज नंबर ऑफ टेंसेस जो हैं, यानी 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी. और उर्दू में उनकी हम पहचान क्या रखें, जहाँ पर भी ब्लाइंडली, जहाँ पर भी रहा, रही, रहे इस्तेमाल हो गया उर्दू में, वहाँ पे एक बात तो ज़रूर होनी है कि फॉर्म वहाँ पे आईएनजी वाली यानी फोर्थ फॉर्म, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है आईएनजी वाली को, वो इस्तेमाल होगी. तो बाकी बातें तो बाद की है ना, पहले तो इस चीज़ को आप मेमोराइज़ करें कि जहाँ पर भी रहा रही आ गया वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म ज़रूर इस्तेमाल होनी है. और वो 6 टेंस हैं, यानी 12 में से आधे टेंस तो ऐसे हैं जिनमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और उर्दू में उनकी पहचान रहा रही है. चाहे वो रहा है, चाहे वो रहा था, चाहे वो रहा होगा. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे शेड है जो हाईलाइट किया गया वो रेड हाईलाइटर है. आप देख रहे हैं 3 टेंस एक ही लाइन में है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. तो इन तमाम टेंसेस में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है. अगर हम इनकी ऑर्डर के लिहाज से देखें, तरतीब के लिहाज से देखें, तो परफेक्ट जो है ये तीसरा टेंस होता है. यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट. इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट. तो एक पाकिस्तानी कुलिये के मुताबिक याद रखें कि हर तीसरे टेंस में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और हर रहा रही वाले टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी. तो 6 टेंस ऐसे थे जिनमें आईएनजी वाली फॉर्म है, रहा रही, और 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें थर्ड फॉर्म है. तो इस तरह से आउट ऑफ 12 टेंसेस 9 टेंसेस हमारे फॉर्म के लिहाज से क्लियर होते हैं कि इनमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है. उसके बाद 2 टेंस ऐसे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जो येलो हाईलाइटेड हैं. तो येलो हाईलाइटेड टेंसेस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. और एक टेंस ऐसा है जो हाईलाइट नहीं किया गया, वो पास्ट इंडेफिनेट है. दूसरे नंबर पे आपको फर्स्ट बॉक्स में नज़र आ रहा है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. दोबारा इसको वन लाइनर में ज़रा सुन लें कि 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें आईएनजी वाली फॉर्म है, जहाँ भी रहा रही आ गया. 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें तीसरी फॉर्म है, जहाँ पर भी चुका चुकी इस्तेमाल हो गया. और 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है
और वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट है, और एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा टेंसेस का जो एक ग्राफ है उसमें से 4 ग्रुप्स बनते हैं, यानी आईएनजी वाले टेंस कौन से हैं, थर्ड फॉर्म वाले टेंस कौन से हैं, और फर्स्ट फॉर्म वाले टेंस कौन से हैं, और सेकंड फॉर्म वाले टेंस कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन पे। पहले टेंस से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आपको फर्स्ट बॉक्स में नज़र आ रहा है। रिकॉग्निशन इसकी यानी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, ऐसे फ़िक्रे होंगे उर्दू में। और इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, डू आएगा जमा के लिए, और डज़ आएगा वाहिद के लिए। फिर सी ऑप्शन पे देखें, वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं लेकिन दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर आपका फ़ाइल जो है वो वाहिद हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा भी किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल क्या है, वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। और अगर जमा होगी तो फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल क्या है, हम ख़त लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। तो आगे बढ़ते हैं। तमाम टेंसेस में एक बात याद रखें कि सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, चाहे वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। डू है, डज़ है, इज़, आर, एम है, वॉज, वर है। और नेगेटिव बनाने के लिए राइट आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, यानी डू नॉट है, डज़ नॉट है, इज़ नॉट है, आर नॉट है, वॉज नॉट है, वर नॉट है, और हैज़ नॉट है, और विल नॉट है। इस तरीके से ये बनेंगे। सेकेंड टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। रिकॉग्निशन क्या है, ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पे अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आते हैं, जैसे उसने खाना खाया या उसने ख़त लिखा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, तमाम जितने भी इसमें प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे या नाउन इस्तेमाल करेंगे उनके साथ डिड ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में याद रखें कि ये इस्तेमाल होनी है, पॉइंट टू बी नोटेड है। सेकंड फॉर्म ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में और सवालिया में यानी इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल है, उसने ख़त लिखा, पॉजिटिव जुमला, ही रोट अ लेटर। जमा में हमने ख़त लिखा, वी रोट अ लेटर। और इसका सवालिया अगर बनेगा तो डिड ही राइट अ लेटर, डिड लग गया तो फॉर्म फर्स्ट, और नेगेटिव बनेगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। थर्ड देखिए टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। फ्यूचर इंडेफिनेट रिकॉग्निशन क्या है, आखिर पे गा गी वगैरह आएगा, वो ख़त लिखेगा, ऐसा जुमला होगा। हेल्पिंग वर्ब इसके विल और शेल हैं। शेल के स्पेलिंग अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, उसको देखें कि SHALL होगा, ये SHELL शेल लिख देते हैं अक्सर, तो ये इसके स्पेलिंग गलत हैं। और वर्ब इसमें सी में देखें फर्स्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल जुमला, वो ख़त लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। हम ख़त लिखेंगे, वी शैल राइट अ लेटर। पॉइंट टू बी नोटेड कि इसमें वी के साथ और आई के साथ शैल आता है, और बाकी तमाम जो हैं उनके साथ विल आता है। तो इसको ख़त्म भी कर दिया गया है, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फॉलो किया जाता है, अमेरिकन में ये फॉलो नहीं किया जाता। देन फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। रिकॉग्निशन क्या है, रहा है, रही है, वो ख़त लिख रहा है, ऐसा जुमला होगा। हेल्पिंग वर्ब इसके इज़, आर, एम। और इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, ING वाला, फोर्थ फॉर्म होगी। वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। हम ख़त लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर। और एम इस्तेमाल होगा आई के साथ, मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, रिकॉग्निशन पहचान। हेल्पिंग वर्ब इसका वॉज, वर। और फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। रहा रही जहाँ भी आ गया फोर्थ फॉर्म आएगी ING वाली। एग्जाम्पल क्या है, वो ख़त लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग लेटर, वी वर राइटिंग लेटर। देन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। रिकॉग्निशन क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। और उसके बाद इसमें वर्ब की फॉर्म ING वाली है। एग्जाम्पल क्या है, वो ख़त लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। हम ख़त लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है। रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं।
और फ़िक्रे इसके होंगे उसने ख़त लिख लिया है, या होगा वो ख़त लिख चुका है। लिया है, चुका है, सेम ही बात है। हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़, हैव, और उसके साथ वर्ब कौन सा है, तीसरा टेंस है, थर्ड फॉर्म है। वो ख़त लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, हम ख़त लिख चुके हैं, वी हैव रिटन अ लेटर। हैव जमा के लिए, हैज़ सिंगुलर के लिए। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है चुका था, चुकी थी। वो ख़त लिख चुका था, उसने ख़त लिख लिया था। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक ही इसका हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वो ख़त लिख चुका था, ही हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, वी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। अब इसमें ऑलरेडी का इजाफा किया गया खुद से। याद रखें कि इसके जो सादा फ़िक्रे होते हैं, यानी समटाइम इसमें डबल सेंटेंस होता है और बाज़ इसमें सिंगल सेंटेंस होता है। तो सिंगल सेंटेंस में हमेशा कोई एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करते तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। डबल फ़िक्रा इसका क्या होगा, मशहूर ज़माना फ़िक्रा आपने सुन रखा होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो अगर डबल फ़िक्रा नहीं है, सिंगल फ़िक्रा है, तो फिर आप कोई एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। लाइक सेंटेंस आपके सामने है, ही हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। फिर है नाइन्थ टेंस फ्यूचर परफेक्ट। पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी। उसने वो ख़त लिख चुका होगा, उसने ख़त लिख लिया होगा। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। तो याद रखें इसमें भी पॉइंट टू बी नोटेड कि हमेशा विल हैव, शैल हैव होता है, कभी भी विल हैज़ या शैल हैज़ नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसने ख़त लिख लिया होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, वी शैल हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास टेंस है। पहचान क्या है, रहा है, रही है। अब 10वें टेंस की और 4th टेंस की पहचान सेम है, रहा है। चौथा टेंस देखें, 10वां देखें, रहा है। दोनों में फ़र्क ये आएगा कि 10वें टेंस में इसमें आपके पास वक्त आएगा। देखते हैं इसके जुमले होंगे, वो सुबह से ख़त लिख रहा है। देखते हैं बराबर पे जुमला, वो ख़त लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो सुबह से ख़त लिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान इसकी होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हैज़ बिन है, हैव बिन है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर तो सुबह से, शाम से, आधी रात से, इस किस्म के हमारे पास लफ्ज़ हैं तो सिंस आएगा। अगर 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, 5 दिनों से, 5 सालों से, तो फिर हमारे पास फॉर आएगा। 1990 से, सुबह से, शाम से, इसमें सिंस आएगा। वर्ब इसमें एनजी वाला आना है क्योंकि रहा आ गया है। एग्जाम्पल देखें, वो सुबह से ख़त लिख रहा है, ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से ख़त लिख रहे हैं, वी हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस की तरह रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, लेकिन वक्त का फ़र्क है। पास्ट कंटिन्यूअस 5वें टेंस में और 11वें टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बिन, एक इसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल है अकॉर्डिंगली। जैसे प्रीवियस टेंस में बताया कि सिंस और फॉर, सिंस आएगा सुबह से, शाम से, 1990 से, और फॉर आएगा 2 घंटों से, 5 दिनों से, और 6 दिनों से, 10 घंटों से, इस किस्म के सेंटेंसेस में। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें देखें फॉर्म इसमें आईएनजी वाली है क्योंकि रहा, रही आ गया। और एग्जांपल देखें, वो सुबह से ख़त लिख रहा था, ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से ख़त लिख रहे थे, वी हैड बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी। अब छठे टेंस की पहचान देखिए और 12वें की देखें, दोनों की पहचान सेम है, रहा होगा, रहा होगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, वक्त का। वो सुबह से ख़त लिख रहा होगा, ऊपर वाले छठे टेंस में आएगा वो ख़त लिख रहा होगा, 12वें में आएगा वो सुबह से ख़त लिख रहा होगा, वक्त का सिर्फ इनमें फ़र्क आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बिन, शेल हैव बिन। इसमें भी नोट करें कि कभी भी विल हैज़ बिन, शेल हैज़ बिन नहीं आएगा। उसके बाद सी में देखें फॉर्म इसमें एनजी वाली है क्योंकि रहा, रही आ गया। और एग्जांपल देखें, ही विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ख़त लिख रहा होगा। वी शिल हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से ख़त लिख रहे होंगे। तो इन टेंसेस को इस तरीके से आपने याद रखना है। आखिर पे आपको दोबारा बता दूं कि जहाँ पर भी रहा, रही आ गया वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म है, जहाँ पर भी चुका, चुकी आ गया वहाँ पे थर्ड फॉर्म है, और 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें फ़र्स्ट फॉर्म है, और 1 टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है।